बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं ब्रेड की रसमलाई बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की ये जो ब्रेड रसमलाई है बनकर तैयार होंगी। तो चलें रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर मैंने देगची को चूल्हे पर रख लिया था और मैंने 1.5 प्याली दूध जो है इसके अंदर डाल दिया है। इसे हमने बॉयल करने के लिए रख देना है। जैसे ही बॉयल इसको आएगा तो हम वापस आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम दूसरी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड ले ली है, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसकी कटिंग जो है इस गिलास से कर रही हूँ, गलाई में कटिंग इसकी करनी है। तो इस तरीके से ऊपर आप दबाकर इस तरीके से थोड़ा सा घुमाएंगे ग्लास को तो इसकी कटिंग जो है वो बहुत अच्छी सी हो जाएगी। और जो एक्स्ट्रा ब्रेड है वो हम इस तरीके से उतार कर रख लेंगे। लेकिन इसको भी ज़ाया मत कीजिएगा, इसके भी आप ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बना सकते हैं। तो हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। इसी तरीके से ही मैं दूसरे की भी कटिंग कर लूँगी। अगर आपके पास कोई कटर वगैरह है तो उससे भी कटिंग कर सकते हैं। अगर इस तरीके का ग्लास नहीं है तो आप जो है किसी भी ढक्कन के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड की कटिंग कर ली है। आप चाहें तो 8 पीस भी काट कर अपनी प्लेट के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो दूध बचाया था आधी प्याली, उसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो कस्टर्ड शामिल कर लूँगी। कस्टर्ड शामिल करने के बाद आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह जो है वो नहीं रहना चाहिए। फिर अगर रह गया तो फिर ये कस्टर्ड जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आराम से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा तो हम फिर दूध की तरफ चले जाएंगे। तो मैं अभी आपको मिक्स करके चेक कराऊंगी चम्मच के साथ कि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह अब नहीं है। तो हम इस दूध की तरफ चलते हैं। दूध भी गर्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून चीनी ली थी, इसको मैंने इसके अंदर दूध के अंदर डाल दिया है। और चम्मच की मदद से इस तरह से आप 1 मिनट के लिए चम्मच चला लीजिए ताकि चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप मीठा तेज़ खाते हैं तो आप यहाँ पर 4 टेबलस्पून भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये दरमियाने वाली मैंने चीनी डाली है, दरमियाना मीठा होगा, बहुत तेज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने एक बार फिर डालने से पहले कस्टर्ड के अंदर चम्मच चला ली थी ताकि ये जो नीचे जो कस्टर्ड होता है वो बैठ जाता है। तो आपने एक बार फिर इसे मिक्स करके फिर जो है दूध के अंदर डालना है। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ और फिर चम्मच जो है वो बराबर ही चला रही हूँ। और यहाँ पर आपने अपने चूल्हे की जो आँच है वो दरमियानी रख लेनी है, बहुत तेज़ नहीं रखिएगा क्योंकि अगर तेज़ रखेंगे तो एकदम से ये थिक होना शुरू हो जाएगा और फिर जो हमारा कस्टर्ड है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसका कच्चापन भी ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने 2-2.5 मिनट के लिए इसे तकरीबन पकाना है और चम्मच इसी तरीके से चलाते रहना है। और फिर जितना हमें थिक चाहिए होगा उतने हम रखकर इसे उतार लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे चेक किया है लेकिन अभी यहाँ पर ये पतला है तो थोड़ा सा मुझे और थिक करना है। हल्का सा बस 1 मिनट के लिए और पकाऊंगी और फिर इसे चूल्हे से उतार लूँगी। यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब हम इसे चूल्हे से उतार कर डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है कितना अच्छे से ये बनकर तैयार हुआ है। तो चलें अब हम इसको डालकर तो इसकी गार्निश कर लेंगे। और कभी कभार आपको पता है ना कि घर में मेहमान आ जाते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि हम मीठे में क्या बनाएं। तो ये इतनी आसान रेसिपी है कि आप झटपट इसको घर में बना लेंगे। तो यहाँ पर हम इसकी गार्निश कर लेते हैं इस तरीके से। कुछ पिस्ते मैंने काट कर रखे हुए थे, इससे हम गार्निश कर लेंगे। और कुछ बादाम है मेरे पास, उससे भी गार्निश कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बादाम मैंने साबुत रखा हुआ था, इसकी खूबसूरती के लिए मैं सेंटर में रख दिया है मैंने। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये हमारा मीठा बनकर तैयार हुआ है। यकीन करें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा तो हमारा जो मीठा है वो बनकर तैयार हो गया। तो जब कभी भी आपको समझ ना आ रही हो कि क्या बनाएं तो आप जल्दी से ये मीठा बनाकर फ्रिज के अंदर रखें और ठंडा करें और मेहमानों के आगे आपने जल्दी से पेश कर देना है। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं चम्मच के साथ उठाकर आपको दिखा रही हूँ। इतना ये यम्मी बनकर तैयार हुआ है, आप एक बार खाएंगे तो आपका बार बार यही खाकर खाने को दिल करेगा। आप अपने घर में ज़रूर इसे ट्राई करें, अपने बच्चों के लिए, अपने मेहमानों के लिए। बहुत आसान रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो इसलिए।
तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें। और अगर प्लीज़ आप हमें शेयर और लाइक करते हैं तो इससे हमारी हिम्मत और भी बढ़ती है, हमारा और भी काम अच्छा करने को दिल करता है। तो आपने एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।